अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नासि लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी लअल्लहुम यरजिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गान मोहतरम व बरादरान अजीज, कुरान करीम की यह आयत जो मैंने भी खुतबे में आपके सामने पढ़ी है, ये सूरह रूम 21वां पारा और आयत नंबर 41। सूरतुर रूम 21वां पारा आयत नंबर 41। इस आयत में हक़ ताला जल्ल शानू ने एक बहुत बड़ी हकीकत को बयान फरमाया है, और वो हकीकत इतनी बड़ी है कि उसका कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता। एक मुसलमान होने के नाते, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान होने के नाते, कुरान पर ईमान होने के नाते उसका इनकार मुमकिन नहीं है। उस हकीकत को सामने रखकर अपने हालात का हमें जायजा लेना है और अपना मुहासबा करना है। कुरान करीम ने इस आयत में जो हकीकत बयान फरमाई उसका हासिल और खुलासा यह है, फरमाया ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नासि लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ये जो समंदर में और खुश्की में तुम्हें फसाद बर्पा होता नजर आ रहा है, मुख्तलिफ फसाद बर्पा होते रहते हैं वक्तन फवक्तन, और वो फसाद बाद ऐसे भी हैं कि जो नजर आते हैं और बाद ऐसे भी हैं कि जो नजर नहीं आते। फसाद के अंदर बड़ा उमूम है, हर तरह का फसाद। और अगर मैं उसको यूं ताबीर करूं कि इंसान के मिजाज और इंसान की तबीयत के नामुवाफिक हालात, सब चीजें फसाद के जुमरे में शामिल हैं। इंसान की तबीयत और मिजाज के नामुवाफिक हालात का जब तुम्हें सामना करना पड़े,
कत्ल व गारतगिरी है, अफलास है, भूख है, खौफ है, जान माल इज्जत आबरू का अदम तहफ्फुज है, मईशत और माश का खौफ और डर लगा हुआ है, वगैरह वगैरह। औलाद की नाफरमानी है, शोहर और बीवी के झगड़े हैं, खानदानों से कतई ताल्लुक है, मिलने जुलने वालों से सोशल बाइकॉट है, वगैरह वगैरह। तो जब इस तरह की चीजें जब तुम्हारे सामने आए और इस तरह के जब हालात सामने आए, तो फौरन ये बात समझ लेना कि ये तुम्हारे किसी अपने अमल का शाखसाना है, ये तुम्हारे अपने करतूत का नतीजा है, ये तुम्हारी अपनी बदआमालियों की सजा है जो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में दिखा रहे हैं और दुनिया में अल्लाह ताला जो सजा तुम्हें दे रहे हैं। और ये जो सारे हालात और ये जो सारे सजाएं अल्लाह ताला की तरफ से, ये वबाएं और बलाएं जो अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हैं, ये तुम्हारी अपनी बदआमालियों का पूरी सजा नहीं है। ये पूरी सजा नहीं है, पूरी सजा की तो तुम ताब भी नहीं ला सकते, तुम उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर वो कुव्वत भी नहीं है कि तुम उस पूरी सजा को बर्दाश्त करो। कुरान कह रहा है लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, ये तुम्हारे उसके वे बाज बदआमालियों की सजा अल्लाह ताला तुम्हें दे रहे हैं। और ये क्यों दे रहे हैं? खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सजा देकर क्या करेंगे? उनको अपने बंदों को सजा देकर मजा नहीं आता, वो खुश नहीं होते। ये सजा इसलिए दे रहे हैं लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम अल्लाह की तरफ पलटो, अल्लाह की तरफ तुम रुजू करो, अल्लाह से जो ताल्लुक तोड़ा हुआ है उस ताल्लुक को दोबारा जोड़ लो और अल्लाह को जिंदगी में अपने साथ ले लो। ये सजा का बास झटका जो तुम्हें दिया जा रहा है, वो झटका इसलिए दिया जा रहा है ताकि अल्लाह को याद करो, अल्लाह को तुम भूल चुके हो। ये एक बड़ी हकीकत है। मैंने अर्ज किया कि जब आदमी के अंदर ईमान मजबूत होता है, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की कदर दिल में जब बैठती है और अल्लाह ताला से रिश्ता जब आदमी का मजबूत होता है, तो आदमी इन चीजों को समझता है, इस हकीकत का इदराक करता है, इसकी गुनाह और हकीकत समझता है। और याद रखें, जब ईमान दिन ब दिन आदमी का कमजोर होता चला जाए, अल्लाह के अहकामात से खुल्लम खुल्ला बगावत होने लगे, अल्लाह ताला की नाफरमानी कर कर ऐसा लगा जैसे कोई मक्खी बैठी है, उंगली मारी मक्खी उड़ गई, कोई मसला ही नहीं है। जब ये सूरत हाल होने लगे और ये एक उमूमी जहन जब बन जाए, तो फिर जब ये हालात पैदा होते हैं तो आदमी उन हालात की वजूहात कुरान और हदीस की रोशनी में तलाश नहीं करता, बल्कि साइंसी तौर पर उसकी वजूहात तलाश करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पे कहीं ज़लज़ला आ गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आबादी की आबादियां तबाह हो गई, लोग मर गए, सैलाब आ गया, अल्लाह ना करे। तो आपने एक जुमला लोगों की जबान से सुना होगा, वो जुमला जबान ज़द आम है। इसका एक जवाब तो अल्लाह और उसके रसूल दे रहे हैं और एक जवाब जो है वो साइंस दे रही है। और हम मुसलमान होने की हैसियत से हमारे नजर में हमारा जो अकीदा है वो ये है कि इसका जो असल हकीकी सबब अल्लाह और उसके रसूल बयान कर रहे हैं वो है सोलह आने दुरुस्त। साइंस किसकी पैदा करदा मखलूक है? अल्लाह ताला की। ये साइंस को जिसने इजाद किया उनको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। अक्ल और फहम उन्हें किसने दी? अल्लाह ताला ने। तो कुरान और हदीस ये बतलाते हैं कि जब इस तरह के हालात का सामना करना पड़े, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कहीं सैलाब आ गया, कहीं जलजला आ गया, तो समझ लो कि जिना की जमीन पे कसरत हो रही है।
और साइंस क्या कहती है? ये प्लेटें आपस में जो है वो जरा सा हिल गई हैं, प्लेटों में आपस में जरा सा जुम्बिश हो गई है, ये बैलेंस प्लेटों का जरा सा आउट हो गया है, ये प्लेटें। और अल्लाह और उसके रसूल क्या कह रहे हैं? अल्लाह और उसके रसूल फरमा रहे हैं कि जब इस तरह के हालात हो, समझ लेना कि जमीन पर जिना की कसरत हो रही है। तो एक मुसलमान होने के नाते अल्लाह और उसके रसूल जो असबाब बयान कर रहे हैं, जो वजूहात बयान कर रहे हैं, वो हमारे लिए काबिल तकलीद है। इसी तरह ये मैंने आपको एक मिसाल दी, इसी तरीके से अल्लाह ना करे जब इस तरह के हालात पेश आ जाएं, जो जिस वक्त जो हालात आज हम जिससे हमें वास्ता पड़ रहा है, हर आदमी के ऊपर एक खौफ सवार है, खौफ मुसल्लत है। क्या खौफ है? कि बस पता नहीं क्या होने वाला है। और जिस बेचारे ने जो है वो इंजेक्शन लगवा लिया, वैक्सीन करवा ली, अब जी ये वाली नहीं लगाओ, ये लगाओ, ये वाली नहीं लगाओ, ये लगाओ, अच्छा जी सब ठीक है, ये लगाओ। अब हम ऐसे हालात में हम तख्ते मश बन जाते हैं। हमसे लोग पूछते हैं लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, कौन सी लगवानी चाहिए, इसका ताल्लुक हमारे से नहीं है, हम ये बातें नहीं बताते। जिस पर आपको इत्मीनान हो आप वो काम करें। हम तो असबाब बयान करेंगे, हम असबाब बयान करते हैं, हम उसकी लॉजिक बयान नहीं करते। उसकी जाहिर है कि तिब ये मेरा शोबा नहीं है, डॉक्टरी मेरा शोबा नहीं है, मेरा फन नहीं है। मेरा फन और मेरा शोबा जो है वो कुरान और हदीस है। मैं तो जाहिर है कि उसी तनाजुर में बात करूंगा। अब जी ये लगवाएं या वो लगवाएं और फलाना करें और धमाका करें, कौन सी लगवाना है, लगवाना भी चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, हमें नहीं पता, जो दिल चाहे आप वो करें। जिन डॉक्टरों की तहकीक पर आपको, और अजीब मामला है ये, क्या है? बहरहाल देखिए, मेरी राय से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, ये मेरी अपनी राय है, और राय में तो हर आदमी आजाद होता है। आपकी कोई और राय हो, मेरी अपनी राय। लेकिन मैं कुरान और हदीस की रोशनी में मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये समझ लें कि एक बहुत बड़ा फितना है, ये बहुत बड़ा फितना है। अब अगर मैं उसकी तह में जाऊं, मैं उसकी हकीकत को अगर मैं बयान करने लोगों को मैं नहीं कर सकता। फितना कैसे? फितना ऐसे कि आज पूरी दुनिया के जो माहिरीन हैं उनमें राय अब तक के सब एक पेज पर जमा नहीं है। पूरी दुनिया के अतिब्बा और डॉक्टर, आप अगर आप देखें सोशल मीडिया आपके हाथ में भी है, आप भी देखते हैं। 50 अगर आपको वीडियोस ऐसी मिलेंगी कि जिसमें यह बताया जा रहा है कि अगर ये नहीं लगाया तो तुम बिल्कुल खत्म हो जाओगे, एकदम इंतकाल हो जाएगा, और उससे ज्यादा तादाद आपको ऐसी मिलेगी जो ये बता रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर लगवा लिया तो जिंदगी भर माजूर हो जाओगे। बिल्कुल मुस्बत मनफी दोनों तरह की बातें सामने आ रही। यह है फितना। फितना मैं क्यों कह रहा हूं? फितना मैं इसलिए कह रहा हूं कि फितना कहते ही उसे है कि जहां हक समझ में ना आ रहा हो, यानी इतना हक जो है वो गड़बड़ हो गया, इतना गड़बड़ हो गया कि कोई आदमी पहचान ही नहीं पा रहा, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा कि करना तो क्या करना है। हर आदमी की अपनी एक अलग तहकीक है, उसका अपना एक अलग नजरिया। बहरहाल ये तो बात ऐसी ज़िम्नन बात आ गई। मैं असल जो बात अर्ज कर रहा था वो ये कि ये जो बीमारी है, ये जो वबा है, जिस बीमारी और वबा ने हमारे औसान खता कर दिए हैं, एक खौफ हमारे ऊपर सवार हो गया है। लेकिन इसकी वजूहात क्या है, इसके असबाब क्या है, कौन से वो आमाल हम कर रहे हैं, कौन सी वो बदआमालियां हमसे सरजद हो रही हैं जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने हम पर इस वबा को मुसल्लत कर दिया है जो रुखसत नहीं हो रही। दुआएं कर रहे हैं, उसमें जान नहीं है। दुआएं कर रहे हैं, जान नहीं है, दुआओं में असर नहीं है। सब कर रहे हैं लेकिन हालात अब तक जू के तू हैं। वजह क्या है?
मैं उस वजह को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। वजह क्या है? वजह मैं जहां तक समझता हूं वो ये है कि हमने बिल्कुल तहैया कर रखा है, बिल्कुल तहैया कर रखा है। और अगर मैं ये कहूं, मेरी बात शायद आपको कुछ बुरी लग जाए, पेशगी माफी चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने ये तहैया कर दिया है और कसम खा ली कि हमें मानना नहीं है। कुछ भी हो जाए कहते रहो, तुम्हारा काम ही कहना है, कहते रहो, हमें टस से मस नहीं होना है। यानी बेहिसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज वो वक्त आ चुका है कि एक गुनाह करने वाला जो आदमी आलानिया गुनाह कर रहा है वो उससे बाज नहीं आ रहा। रिश्वत लेने वाला रिश्वत से बाज नहीं आ रहा, मिलावट करने वाला मिलावट से बाज नहीं आ रहा, धोखा देने वाला धोखे से बाज नहीं आ रहा, चीटिंग करने वाला चीटिंग से बाज नहीं आ रहा, खुर्दबुर्द करने वाला खुर्दबुर्द से बाज नहीं आ रहा, 2 नंबरी काम करने वाला 2 नंबरी से बाज नहीं आ रहा। नमाजों का हाल हमारा यह है, कुरान की तिलावत का हमारा हाल यह, मस्जिद वीरान है। ये सब क्या है? ये बेहिसी है। ये अल्लाह ताला के और मुस्तकिल अल्लाह ताला पनाह में रखो। ऐसा ना हो जो मैं कह रहा हूं कि ये अल्लाह ताला के मजीद अजाब को दावत देने वाली हरकतें, अल्लाह ताला के अजाब को मजीद दावत देने वाले आमाल हैं, जिसमें आज पूरी कौम मिन हैसुल कौम इसमें मुब्तला है। आप कहते रहे नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये तो कहने वाले की बात में असर नहीं है, या हमने न मानने का अहद किया हुआ और कसम खाई हुई कि नहीं मानना है। जिस तरीके पर हम चल रहे हैं, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जो हमारे काम है करने के, बस उसको हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। अल्लाह करे कि यह ख्याल गलत हो। और मैं तो इससे बढ़कर आगे एक बात कहा करता हूं, इसलिए ये सारे जब हमारे अपनी बदआमलियों का नतीजा है, हमारे अपनी अल्लाह ताला के अहकामात से बगावत और नाफरमानी का नतीजा, फिर रोना पीटना क्या? फिर रोना पीटना क्या माना? फिर वावेला और शोर मचाने का क्या मतलब? अपनी हरकतें उसको छोड़ना नहीं है, सीधे रास्ते पर आना नहीं है, उन अमाल को इख्तियार नहीं करना कि जिससे अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जह हो। चीख रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो भाई बस वक्त ऐसे ही गुजरता चला जाएगा, जिसका वक्त होगा वो चला जाएगा। अल्लाह ताला ने ये जिंदगी हमें दी है, इस जिंदगी को इसकी कदर पहचाने, इसकी कदर पहचाने। एक मेरा भी वक्त मुकर्रर है, आपका भी एक वक्त मुकर्रर है। मेरा जो वक्त मुकर्रर है मैं उस वक्त पे चला जाऊंगा, आपका जो वक्त मुकर्रर है आप अपने वक्त मुकर्रर पर चले जाएंगे। लेकिन ये जो गफलत की जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, उससे बाहर हमें आने की जरूरत है। लाउबाली की जिंदगी, गफलत की जिंदगी, गुनाहों की जिंदगी, अल्लाह ताला को नाराज कर देने वाले जिंदगी में जो हम काम कर रहे हैं, इन सारे के सारे कामों के होते हुए आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला की रहमत कैसे मुतवज्जह होगी? काम सारे वही कर रहे हैं। और कई दफा मैंने एक बात अर्ज की, ईमानदारी के साथ आप मुझे बताएं, पहली जो कौमें कुरान करीम अगर आप पढ़ें और कुरान करीम में मुख्तलिफ मुअज़्ज़ब कौमों के अगर आप हालात और वाक़यात अगर आप पढ़ें, और पढ़े होंगे आपने, तफसीरें भी पढ़ी होंगी, देखा भी होगा, किसी कौम पर अज़ाब किसी बद आमाली की वजह से आया, किसी कौम पर अज़ाब किसी बद आमाली की वजह से आया, किसी कौम पर अज़ाब किसी गुनाह की वजह से आया, किसी के ऊपर अजाब किसी गुनाह की वजह से आया, मुख्तलिफ कौमों पर मुख्तलिफ अजाब आया, मुख्तलिफ बदआमालियों के नतीजे में अल्लाह ताला उन पर उस अजाब को मुसल्लत करते रहे। अगर मैं इंसाफ के साथ और पूरी दयानतदारी के साथ मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर हम अपने मजमूई हालात को अगर हम देखें, तो वो जो मुख्तलिफ कौमों पर अजाब आने के जो असबाब थे, वो सारे सबब हमारे पास जमा है। वो सारे असबाब आज हमारे अंदर पाए जाते हैं। वहां तो ये था कि किसी एक गुनाह की वजह से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब, कोई नापतोल में बेईमानी करता था,
उस पर अजाब आ गया। कोई कौम लूत वाला अमल किया करता था, उस पर अजाब आ गया। कोई किसी और जुर्म में, गुनाह में मुब्तला था, उस पर अजाब आ गया। लेकिन अगर हम आज अपने किए हुई बदआमलियों का अगर जायजा लें तो मजमूई तौर पर सारे वो काम जो अलग अलग कौमें कर रही थी वो सब हम यकजा एक जगह कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? लेकिन फिर भी अभी भी आंखें नहीं खुल रही, अभी भी गफलत तारी है। और मुझे नहीं मालूम कि पता नहीं हम किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, किस वक्त का हम इंतजार कर रहे हैं कि उस वक्त हम अपनी इस्लाह करेंगे और अपने हालात को दुरुस्त करेंगे। पता नहीं जिस वक्त का इंतजार कर रहे हैं वो वक्त जिंदगी में पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा, इतनी मोहलत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, इतना मौका सुधरने का मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ये सारे मौके तो हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं सीधा होने के लिए, ये सारे मौके। लेकिन कुछ हालात से कोई इबरत, कोई हालात से कोई नसीहत, कोई जिंदगी में चेंजिंग कुछ नहीं, अल्लाह टप चल रहा है, चल रहा है। पिछले हफ्ते हैरत होती है, हम इन चीजों को इस जाविये निगाह से नहीं देखते। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा हर जगह जनाजे आ रहे हैं। असर में चूंकि दर्स होता है तो हमें पता होता है कि आज हदीस का दर्स नहीं होगा। हफ्ते को भी जनाजा, इतवार को भी जनाजा, पीर को भी जनाजा, मंगल को भी जनाजा, बुध और जुमरात 2 दिन दर्स हुआ है, 4 दिन दर्स नहीं हुआ। ये तो मैं असर की बात कर रहा हूं, जोहर में मैं होता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या होता है, मुझे नहीं मालूम। मुसलसल जनाजों पे जनाजे, जनाजों पे जनाजे उठा रहे हैं, कंधों पर लेके जा रहे हैं, दफन कर रहे हैं अपने हाथों से। लेकिन जिंदगी जो है वो हम बदलने के लिए तैयार नहीं है, सोचने के लिए तैयार नहीं है। हम ये कहते हैं कि ये जाने वाला उसका गया है, उसके घर में मातम हो रहा है, मेरा तो नहीं गया ना। अरे भाई एक दिन तुम भी ऐसे ही चले जाओगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपसे दर्दमंदाना, मेरी इल्तिजा और दरखास्त है कि खुदारा अल्लाह ताला ने जो जिंदगी दी है इस जिंदगी की कदर कर ले और इस जिंदगी में वो आमाल कर ले। अब जरा सी जिंदगी रह गई थोड़ी सी, और पता नहीं कब चल चलाओ का वक्त आ जाए। चेंज करें अपने आप को, तब्दील करें अपने आप को, जो हो चुका हो चुका। आइंदा जिंदगी का किबला जो है वो दुरुस्त कर लें, वरना हम भी चले जाएंगे, कोई किस्सा कोई तस्करा हमारा पीछे वालों की जबानों पर नहीं होगा। कितने जा रहे हैं, एक वक्त आएगा हम भी नहीं चले जाएंगे। तो सबसे पहली बात यहां मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है कि खुदा के वास्ते हम अपने फराइज को अदा करने वाले बन जाएं। पहला नंबर पर काम यह है, पहले नंबर पर काम यह है कि कम से कम पहला दर्जा जो है वो ये है कि अगर इन सारे हालात के बावजूद, इन सारी बलाओं और वबाओं जो हमारे सर पर मुसल्लत है, अगर अभी भी हम में से हर आदमी अगर 5 वक्त के फर्द नमाज का मस्जिद में पढ़ने का अगर आदी नहीं बना, तो आप मुझे बताएं क्या उसने इन वाकयात से कोई इबरत हासिल की, कोई सबक हासिल किया, कोई मौइज़त और नसीहत हासिल की? नहीं। फिर क्या रोना है, क्या वावेला करना है, क्या चीखना चिल्लाना है, सब बेकार। बाकी जो शरीयत के अहकाम है वो अहकामात का तो उस पर तो अमल करने का अभी उसकी तो नौबत ही नहीं आई, उसका तो हम अभी तज़किरा ही नहीं कर रहे हैं। हम तो अभी पहली सीढ़ी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो पहला स्टेप है हमारा। मेरा ख्याल नहीं नहीं समझा पा रहा आपको बात। अरे सारा दीन जो है वो सिर्फ नमाज के अंदर नहीं है, दीन के बहुत सारे शोबे हैं, दीन के बहुत सारे अहकाम हैं, इस्लाम की बेशुमार तालीमात हैं, वो सारी की सारी बातें बात की है। पहला जो नंबर है अभी तो हम पहले नंबर पर नहीं आ रहे। और मैं एक जगह पढ़ रहा था, हमारे उस्ताद थे हज़रत मौलाना सरफराज खान साहब सफदर रहमतुल्लाह अलैह।
अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनके हर लम्हे दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत बड़े आलिम थे, 40-50 साल तक के उन्होंने गुजरावाला में एक मदरसा है नुसरतुल उलूम, उसके अंदर 40-50 साल तक के कुरान करीम का दर्स और दौरे तफसीर पढ़ाई है। हजारों बड़े बड़े उलमा उनके शागिर्द हैं। हम जैसे नालायक को भी अल्लाह ताला ने उनकी शागिर्दी का शर्फ अता फरमाया। तो हजरत की किताब है जिसमें कुरान करीम की तफसीर उन्होंने लिखी, उसका नाम है ज़ख़ीरतुल जनान। ज़ख़ीरतुल जनान उस कुरान करीम की तफसीर का नाम है जो हजरत ने लिखी है और 35-36 जिल्दों में। तो हजरत ने एक जगह लिखा है 8वीं जिल्द में, मैं तो पढ़कर बड़ा हैरान हुआ। नमाज से मुतालिक बात चल रही है हमारी, नमाजों से गफलत हमारी जो है वो हमें मालूम है, उससे मुतालिक मैं ये हवाला दे रहा हूं। फरमाया कि सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से, मेरी बात बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, अहम बात कर रहा हूं। सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रहलत कर जाने के बाद 30 साल आपके बाद का वो दौर है जो हजरात खुलफाए राशिदीन का है। 30 साल का दौर जो है वो हजरात खुलफाए राशिदीन का है। और उसके बाद सबसे दुनिया में जो आखिरी सहाबी है हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वाफला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका तारीख बतलाती है कि उनका इंतकाल 110 हिजरी में हुआ। 110 हिजरी में आखिरी सहाबी का इंतकाल हुआ। हजरत ने लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आखिरी सहाबी के बात बहुत गौर से बहुत तवज्जो के साथ समझने की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आखिरी सहाबी हजरत अबू तुफैल जिनका इंतकाल 110 हिजरी में हुआ, उन तक का पूरा जमाना तकरीबन 100 साल का है। ठीक 100 साल का। कहते हैं कि इस 100 साल के इतने तवील अरसे में एक वाक़या ऐसा नहीं मिलता कि किसी आदमी ने नमाज छोड़ी हो, वो बेनमाजी हो और शरीयत ने जो नमाज न पढ़ने की जो सजा मुकर्रर की है उस पर वो हद जारी हुई हो। एक वाक़या नहीं मिलता। आप मेरा ख्याल बात नहीं समझे शायद। 100 साल, 1 साल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 100 साल एक अरसा है। और इस 100 साल में सारे लोग जो है वो नेक नहीं होते। हर जमाने में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, नमाजी भी होते हैं, बेनमाजी भी होते हैं। लेकिन नमाज पढ़ने का जो एक उमूमी माहौल था वो माहौल ये था कि एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला तारीख में जिसके कोई हालात मिलते हो कि उसको नमाज न पढ़ने पर सजा दी गई हो और उस पर कोई हद जारी की हो। इसका माना यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो तवील अरसे 100 साल का है 100% नमाजी, हत्ता कि आप हैरान होंगे कि मुनाफिक तक भी नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत ये बात गौर तलब है, मुनाफिक तक भी नमाज पढ़े जो अंदर से जिनके दिल में निफाक भरा हुआ है, जिनके दिल अल्लाह और उसके रसूल के बुग़्ज़ से भरा हुआ है, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बुग़्ज़ दिल में भरा हुआ है, लेकिन उनके अंदर भी इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि वो अलल ऐलान मस्जिद में ना आए और वो नमाज छोड़ दें। उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है। ठीक है, अंदर का मामला है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो तो उनका और अल्लाह ताला का मामला है, लेकिन जाहिर तौर पर जो मुसलमानों वाले काम है वो काम मुनाफिक भी कर रहा है ताकि किसी को पता ना चले। और अगर हम देख लें और अगर हम जायजा लें तो अगर मैं ये कहूं कि हमारा पूरा मुआशरा और हमारा पूरा महल्ला, अक्सरियत मेरा ख्याल मैं समझता हूं कि शायद नमाज पढ़ते हैं। अक्सरियत क्यों हिचकिचा रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं? और मैं तो कुछ इससे आगे की भी बात करने लगा हूं।
और मेरी नजर में जो है नमाजों की पाबंदी और नमाज की जो हाजिरी है, मेरे नजदीक वो फजर है। मैं फजर में देखता हूं, जोर असर मगरिब इशा तो हम पढ़ लेते हैं, फजर भी तो उसके बारे में जान कैसे छूटेगी। ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो पहली सफ़े अव्वल के नमाजी हैं, लेकिन उनकी औलाद और उसने मस्जिद का रास्ता नहीं देखा। बजाते खुद वो नमाजी हैं, बजाते खुद वो तहज्जुद गुजार हैं, वो इशराक पढ़ते हैं, उसके बाद तिलावत का मामूल भी है, वजीफे भी बैठकर मस्जिद में खींचते हैं, चिल्ले भी काटते हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन औलाद जो है वो मस्जिद से दूर है। क्या अल्लाह ताला के यहां कोई उज़्र हम पेश कर सकेंगे? और ऐसा उज़्र कि जिससे हमारी जान छूट जाए और अल्लाह ताला कह दे कि हाँ भाई चलो तुम माजूर हो। ये सोचने की बात है। एक आदमी अगर फी नफ्सी ही अगर खुद नमाजी है, लेकिन घर में अगर नमाज का माहौल नहीं है, बीवी नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह ना करे बालिग औलाद वो नमाज नहीं पढ़ी, उनको जगाते में डर लग रहा है कहीं अब्बा को सुना ना दे, बड़े आगे नमाजी, हमें पता है आप क्या करते थे। अब बाप जो है वो औलाद से डरता है, नहीं कहता, हिम्मत नहीं होती कहने की। बहरहाल मैं इस पर मजीद तफसीर नहीं करना चाहता। सोचें, अच्छी तरह सोचें। हम अल्लाह ताला के यहां इंदल्लाह हम मुजरिम हैं, इंदल्लाह हम माखूज हैं। बिल्कुल मैं 100% आपसे मैं कह रहा हूं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि भाई इन हालात में पहला जो दर्जा है उस पर तो हम आ जाएं, पहले जो स्टेज है वहां तक तो पहुंचे। और वो क्या कि कम से कम जिंदगी में हम नमाजों की तो आदत डाल ले, इन हालात में हम अल्लाह ताला की तरफ तो कम से कम रुजू करने वाले बन जाए, फराइज को तो कम से कम हम अदा करने वाले बन जाए, बाकी चीजें बात की वो भी होती रहेंगी इंशाअल्लाह। और मैं एक हदीस सुनाकर मैं बात खत्म कर रहा हूं, वक्त हो चुका है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, बड़ी अजीब हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का जिक्र किया। अन्नहु ज़करा सलात यौमन, एक दिन आपने नमाज का जिक्र किया और आपने फरमाया कि देखो ये नमाज जो है ये नूर है, बुरहान है, दलील है, हुज्जत है। फमन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व नजातन यौमल क़ियामा। और जिस आदमी ने नमाज की पाबंदी की, उसकी मुहाफजत की, उसकी हिफाजत की, उसका एहतमाम किया, यही नमाज क़यामत के दिन उसके लिए नूर होगी, बुरहान होगी, हुज्जत होगी, दलील होगी। वमन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम तकुन लहू नूरन वला बुरहानन। आपने फरमाया कि जिस आदमी ने नमाज की पाबंदी नहीं की, नमाज वो जिंदगी में नहीं लाया, तो ये नमाज ना उसके लिए न नूर होगी, न बुरहान होगी, न दलील होगी, न हुज्जत होगी। यहां तक तो बात बड़ी सिंपल सी है और आसान सी है, आगे जो जुमला है वो बड़ा खौफनाक है। आगे इस हदीस में जो जुमला आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाए, रूह कांप जाए, इतना खतरनाक जुमला है। और ये मेरा नहीं, मैं हदीस कोट कर रहा हूं, अल्लाह के रसूल की बात गलत नहीं हो सकती। आखिर में जुमला क्या इरशाद फरमाया? जुमला इरशाद फरमाया कि वकाना यौमल क़ियामती मअ क़ारून व फ़िरऔन व हामान व उबय इब्न खल्फ। ऐसा बेनमाजी आदमी का हशर क़यामत के दिन फ़िरऔन के साथ होगा। अल्लाह पनाह में रखे, अल्लाह पनाह में रखे। कारून के साथ होगा, हामान के साथ होगा, उबय इब्न खल्फ के साथ होगा। अब इस हदीस में क्या कोई किसी को इनकार है? किसी आदमी को इस हदीस की सेहत में कोई शुबा, कोई तरद्दुद, कोई इश्काल है? कैसे हो सकता है? अल्लाह के रसूल साफ साफ फरमा रहे हैं, इसमें कोई तावील भी नहीं है। वकान यौमल क़ियामा, साफ सराहत है हदीस में, वकान यौमल क़ियामति मअ क़ारून व फ़िरऔन व हामान व उबय इब्न खल्फ।
ऐसा बेनमाजी आदमी जिसने नमाज की हिफाजत नहीं की, मरना तो है, मर रहे हैं लोग, तो समझ लो कि तुम्हारा हशर जो है वो फिरौन, कारून, हामान, उबई इब्न खल्फ, 4 ऐसे लोगों का तस्करा किया, 4 लोगों का काफिर। ये सिर्फ 4 थे? हाँ नहीं में तो जवाब दे दें, क्या काफिर सिर्फ 4 थे? कितने थे? बेशुमार थे, ला तादाद बेशुमार थे। लेकिन उन सारे काफिरों के अंदर 4 बड़े बड़े सरगना उनका जिक्र किया है, इसलिए कि उनका कुफर जो है वो मशहूर था। 4 जो बड़े बड़े सरगना थे उनका जिक्र कर रहे हैं, इसलिए कि ये अपने कुफर में अपनी आम ज़रबुल मिसल थे। तो बेनमाजी का जो हशर है वो आम काफिरों के साथ नहीं होगा, उनका हशर जो है ये मशहूर जमाना, ये बड़े बड़े जो चौधरी थे कुफर में, इनके साथ होगा। अल्लाह ताला पनाह में रखे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कौन आदमी चाहता है, कितना गुनाहगार क्यों ना हो, कौन आदमी चाहता है कि मेरा हशर जो है वो फिरौन के साथ हो? हर आदमी चाहता है कि मेरा हशर जो है वो सुलहा के साथ हो, नेक लोगों के साथ हो, अल्लाह वालों के साथ हो, मेरा हशर क़यामत के दिन। तो भाई जब इस तरह की जब दिल में आपके हसरत है तो फिर उन जैसे लोगों वाले आमाल भी इख्तियार करने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता, जो आप बोएंगे बोले वही काटेंगे। आप बोए कुछ और काटे कुछ और, ए ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं पिछले जुमे भी ये गुजारिश की, मैंने मुख्तलिफ अंदाज से आपको समझाने की कोशिश की। मैं खुद भी इन चीजों का मोहताज हूं, और फिर दोबारा आज मैं उस बात को दूसरे तरीके से दोहराकर फिर उसी बात की तरफ आ रहा हूं कि अगर इस अजाब को, जिस अजाब से हम आज 2-4 हैं, जिस अजाब ने हमें दिमागी तौर पर मफलूज कर कर रख दिया है, हमारी माईशत को तबाह कर कर रख दिया है, हमें मुख्तलिफ अजाबों में डाल दिया है, अगर हम इससे निकलना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो है वो ये है कि हम मस्जिद को आबाद कराएं। इस बात में कोई इश्काल तो नहीं है किसी को, कोई तरद्दुद, कोई सवाल? सीधी सी बात है, हम 5 वक्त के नमाजी बने, और मैं अल्लाह की जात पर यकीन कर कर कह रहा हूं, अल्लाह के घर में अगर हम 5 वक्त के नमाज का एहतमाम करेंगे, मुझे अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये हालात खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह ये हालात अल्लाह ताला की तरफ से आए, और मैंने पिछली दफा भी मैंने बतलाया था, ये हालात खुद नहीं आए। ये नहीं कि जी वो भारत से वो लोग आ गए थे, उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई थी तो वो जरासीम जो है वो वायरस यहां पर आया तो वो वायरस मुंतकिल हो गया। ये सब बेकार की बात है। ये हालात अल्लाह ताला की तरफ से आए, इस पर यकीन रखें, और इन हालात को खत्म करना और बेहतर हालात लाना ये भी अल्लाह ताला की कुदरत में, ये भी अल्लाह ताला की कुदरत में। सिर्फ जरूरत इस बात की है, सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी को चेंज करें, अपनी जिंदगी को तब्दील करें, अपने हालात का जायजा लें, अपने गुनाहों का जायजा लें, अपनी बदआमालियों का जायजा लें, और जिन गुनाहों में बदआमालियों में हम मुब्तला हैं सारे के सारे नहीं छूटते, कोई तो छोड़ो, कुछ से तो बाज आ जाओ। कम से कम अल्लाह ताला के सामने ये तो कह देंगे कि अल्लाह 100 गुनाह करता था, एक बेचारा मौलवी पागल चीखता रहता था, उसके कहने से कम 10 से तो मैं बच गया, 90 रह गए, तू माफ कर दे। इतना तो हम कम से कम कर सकते हैं ना। 100% ना सही, 10% ही बढ़े तो सही, कदम तो बढ़ाए आगे। अल्लाह ताला हमारे दिलों में ये बात उतार दे, अल्लाह ताला हमें इन बातों के समझने की तौफीक अता फरमा दे, और जिंदगी जो अल्लाह ताला ने दी है बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है, इस जिंदगी की कदर कर लें। इस जिंदगी से हम जन्नत भी बना सकते हैं, और अल्लाह न करे इस जिंदगी से जहन्नम भी बना सकते हैं। बस ये आमाल पर डिपेंड करता है, ये आमाल पर मौकूफ है। जो हो गया सो हो गया, अब जो जिंदगी रह गई है उसमें मोहतात होकर जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला की हर तरह की नाफरमानियों से मुकम्मल तरीके से अपने आप को बचाएं, घर के माहौल को दीन वाला घर का माहौल, दीनदारी घर में पैदा करें, और जो बच्चे हैं उनको दीन की तरफ हम लाएं। इसी में अल्लाह ने हमारी सलाह और फलाह रखी है, इसी में अल्लाह ताला ने हमारी नजात रखी है, इसी
इस पर इंशाअल्लाह हम अल्लाह के यहाँ सुरखरू होंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला हमारी बदअमालियों को माफ फरमा कर, हमारे गुनाहों को माफ कर कर अल्लाह ताला इस शामत अमाल को हमसे दूर फरमा दे, और अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।